तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपापरं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परमदेवदेवस्य जिन्वैनं सदहनं कमल श्री कमल भाव उवे वन्यम आर्जिक भाव शवोत्तम ईज स्वभाव मुक्ति गमेनम च। अनम्यूट का ऑप्शन भेज दीजिए। जो लोग बाहर बैठे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप ना स्वयं जिनवाणी सुन रहे हैं ना सुनने दे रहे हैं। जो बाहर बैठे दहलान पर, उनसे निवेदन है हमारा, या तो आप अंदर समोसरण में आके प्रवचन जिनवाणी को वांछन श्रवण करें, और अगर आपको जिनवाणी नहीं सुनना है तो आप बाहर जाके बातें करें, मगर वहां दहलान में कोई बातें नहीं करें। दहलान की बातें यहां तक आती हैं, आप धीरे बोले चाहे जोर से बोले। इसलिए दहलान में देखे भैया कोई भी बातें ना करे, गुरु बना के ना बैठे। सबको अंदर आना है, और अंदर नहीं आना है तो फिर जो बाहर बात करते हुए पाए जाएंगे उनसे हम फिर कमलवती जी की वांछना करवाएंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की। सिद्धार्थ देव की। जूम आईडी से भी जो लोग जुड़े हैं सब अपने अपने वीडियो खोल के सावधान होकर बैठ जाए। जूम आईडी से जो तत्व चर्चा सुन रहे हैं वो। ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। बोलिए शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय। श्री कमलवती सी ग्रंथाधिराज आचार्य गुरुवर श्रीमद जैन तारण तरण भगवान द्वारा विरचित पंचम काल के भगवान है गुरुदेव तारण स्वामी। तीर्थंकरों जैसा मार्ग दिखाया है। जो काम तीर्थंकरों ने किया है चौथे काल में, वही काम पंचम काल में आचार्य गुरुवर ने किया है। शुद्ध में शुद्ध देशना दी है, भाव तारिणी विद्या प्रदान की है, मोक्ष का सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाया है। ऐसे भाव से पार लगाने वाले, स्वयं भी तिरने वाले और जगत के जीवों को भी तारने का मार्ग दर्शाने वाले आचार्य गुरुदेव श्रीमद जैन तारण तरण भगवान की। 16 नंबर की गाथा तक अपनी वांछना हुई थी ना। 15 नंबर में अब्रह्मम न चवंतम कह के मार्गदर्शन दिया था, अब्रह्म भाव में चक्राओ मत। अपन 16 नंबर से 15 से फिर भी एक बार प्रारंभ कर रहे हैं। ये अभम्बम न चवंतम विकाह विसनस विषय मुक्तम चा, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बताऊंगा, गहरा भाव। क्योंकि आप कमलवती जी को बहुत गहराई से समझना चाहेंगे तो आपको दिसंबर में आना होगा, क्योंकि उसमें पर्याप्त समय है 11 दिन का।
और 11 दिन के पर्याप्त समय में हम बहुत बारीकी से इन चीजों को समझ सकते हैं। अब सवेरे भी तत्व चर्चा करें, मगर सवेरे कुछ लोग रहते, कुछ नहीं रहते, इसलिए नहीं हो पाती। अधिकतर सवेरे का टाइम और दोपहर का टाइम, रात में नहीं हो पाती। तो एकाग्रचित्त होकर के बिल्कुल निश्चल होकर बैठ जाइए ना। ये अभम्भम न चबंतम का मतलब ये रहता है ज्ञानी साधकों के अंतरंग में, ये जो परिणाम रहता है ये जीव के चित्त में जब प्रवेश कर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये परिणाम जीव के चित्त में जब प्रवेश कर जाता है तो जो जीव का जो ज्ञान होता है ना, ज्ञानी जीव का, ज्ञानी साधक का, उस ज्ञानी साधक का ज्ञान अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा की प्रतीति से भरा रहता है। मगर जैसे ये परिणाम चित्त में प्रवेश करता है तो वो ज्ञान चकित होने लगता है, चकराने लगता है। जैसे मान लो अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाए ना, तो अपने आंखों में अंधेरी छाने लगती है और हम चक्कर खा के गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसे ही साधकों की साधना का ज्ञान ब्लड प्रेशर की तरह होता है। एक ज्ञानानुभूति जो होती है, उनका ज्ञान, ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब आत्मा का लक्षण, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञान आत्मा की जागृत चेतना है। तो वो आत्मा की जागृत ज्ञान रूपी चेतना वो अपने उसमें चलते रहती है, शुद्ध आत्म स्वरूप की प्रतीति, शुद्ध आत्म तत्व का बोध, शुद्ध आत्म तत्व का एहसास उस ज्ञान में बना रहता है। किंतु अब्रह्म रूपी परिणाम, जो थोड़ा एकाग्रता रखिए, बहुत गहरी बात है, अब्रह्म रूपी परिणाम यानी विषय भोग करने का परिणाम, देह को भोगने का परिणाम, स्त्री संयोग पुरुष संयोग करने का परिणाम, ये परिणाम पूर्व का परिणाम, वर्तमान का नहीं, पूर्व में जो अनादिकाल से इस प्रकार के भोग विलास किए हैं, वह परिणाम जब उदय में आता है तो वह चित्त में प्रवेश करता है। क्या होता है, साधक की ज्ञानानुभूति, ज्ञान स्वभाव की प्रतीति सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से तब चलती है जब ज्ञान साधक के चित्त में किसी अन्य चित्र का प्रवेश न हो। ये है, ऐसा है इसमें, अन्य चित्र का प्रवेश न हो। जैसे जब मोबाइल रहता है ना, मोबाइल आप अगर यहाँ फोटो खींचोगे तो आपकी अच्छी फोटो खींच जाएगी, और वहां धूप में जाके खींचोगे तो रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, नहीं रिफ्लेक्स मारता बोलते हैं ना, सिर सूर्य की किरणें, हाँ हाँ, ऐसे क्या होता है ज्ञान में, ज्ञान का जो चित्त है ना, उस चित्त में इतनी कमी आ जाती है कि वो चित्त में जैसे अब्रह्म परिणाम प्रवेश करता है, तो जैसे शरीर में एकदम नशा का जोर आ जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो चक्कर आ जाता है, ऐसी साधक का ज्ञान भी चकरा जाता है उस परिणाम के कारण। ऐसा नीच परिणाम है, वो इतना निर्कृष्ट परिणाम है कि उस परिणाम के आने के बाद साधक की साधना और साधक की अंतर की दशा चकित होने लगती है, भ्रमित होने लगती है। इसका मतलब जो हुआ कि जैसे शरीर पूरी तरह से निरोग रहता है तो आदमी चलता फिरता हष्ट पुष्ट रहता है, ऐसी साधकों का ज्ञान पूरी तरह से निरोग रहता है तो उनकी साधना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। ये है विशेषता। अगर आपका शरीर बीमार हो जाता है ना तो कोई काम नहीं हो पाते, ठीक है ना। ऐसी साधकों का ज्ञान और दर्शन, ये दो मेन चीज होती है उनकी। दर्शन से वो अपने शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, और ज्ञान से ऐसे शुद्धात्म स्वरूप को जानते हैं, वेदन करते हैं। तो ये दोनों उनके परफेक्ट रहना चाहिए। और अगर इन दोनों दर्शन और ज्ञान रूपी शक्ति में जरा सी भी किरकिरी आई, जरा सी भी गंदगी आई, तो ये भ्रमित होने लगते हैं, चकित होने लगते हैं। यहाँ गुरुदेव ने वही लिखा है, आभम्भम न चबंतम, शब्द पकड़ो आप, आभम्भम न चबंतम। ये नहीं लिखा कि अभ्रम को अभम्भम न भोगम, ये नहीं लिखा है अभम्भम न भोगम, अभी लिखा है अभम्भम न चबंतम। गुरुदेव यहाँ पर अब्रह्म का भोग हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी शुद्ध है। बस अनादिकाल के संस्कार सामने आते तो ज्ञान से कहते कि तुम इनमें चकित मत होना, इतने निकृष्ट होते हैं ये परिणाम।
और एक दूसरी बात बताता हूं, इन सब परिणामों से सामना करते हैं ज्ञानी, और साधारण अज्ञानी जीव तो इन परिणामों में लिप्त रहते, डूबे रहते। कसाई की मंदता से उन्हें लगता है कि हमारे ऐसे भाव नहीं है, मगर ईमानदारी से अज्ञानता में जाके देखे तो वो ऐसे ही भाव में लीन है, ऐसी अभ्रम भाव में, जैसे रसगुल्ला सीरा में डूबा रहता ना, ऐसे डूबे। तो गुरुदेव की अपनी साधना है, गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप से, अपने ज्ञान से कह रहे हैं, अब हम न चबंत, चकराओ मत इनमें। क्या गजब की साधना है ज्ञानियों की भैया, क्या गजब की साधना, कैसे अपने ज्ञान को संभालते हैं। धन्य है ज्ञानी जीवों का ज्ञान, और धन्य है ज्ञानी जीवों की साधना। अब हम न चबंत। अब आप जी पूछो कि इस अब्रह्म में वो चकराए ना, उनका ज्ञान चकित ना हो, तो वो किस चीज का सहारा लेते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि हमारी आंखों में अंधेरी छा रही है और लगता है कि हम थोड़ी देर बाद अब गिर जाएंगे, तो आप एकदम खम्मा पकड़ लेते हैं ऐसे कर, भैया हमें बहुत अंधेरी छा रही है, पकड़ो हमें, पकड़ो हमें, पकड़ो हमें। ऐसे ही जब ये अब्रह्म परिणाम आता है और ये ज्ञान को चकित करने लगता है, तो उस समय ज्ञानी जीव ज्ञान साहब सुसमय स्व समय शुद्धात्मा की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इन निर्कृष्ट परिणामों से अगर कोई बचा सकता है तो वो स्व समय शुद्ध। ज्ञान साहब सुसमयम। तो अब आप एक प्रश्न कर सकते हो, वो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, किस तरह से उन परिणामों से अपनी रक्षा कर पाते हैं और अपने ज्ञान में मलिनता नहीं आने देते। तो कहते ज्ञान साहब सुसमयम, समयम सहकार, अपने स्वभाव का सहकार करते हैं, सहयोग लेते हैं। अब प्रश्न करते हैं कि सहकार कैसे करते हैं। एक एक बात समझ लो, बहुत काम की चीज है। जो साधक लोग हैं उनके लिए तो संजीवनी बूटी है, जैसे समझ लेना। सहकार कैसे करते हैं, थोड़ा सा बहुत ध्यान सुनिए। सहकार कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। जैसी वह अब्रह्म परिणाम, मैं अपनी नहीं ठीक है, अपनी भूमिका अनुसार बताऊंगा मैं। गुरुदेव की भूमिका और गुरुदेव की साधना तो बहुत उत्कृष्ट है, अत्यंत ऊंचाइयों पर चल रही है गुरुदेव की साधना। अपन लोग तो एक अंश मात्र में है। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से। जैसे वह अब्रह्म परिणाम आता है तो उनका ज्ञान कहता है ये एक समय की पर्याय है। ज्ञान पूर्वक ऐसा जानते हैं